तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का वो पेपर जो कि प्यारे बच्चों आपका 7 जनवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 7 जनवरी को होने वाला पूरा का पूरा आपका एकदम असली वाला 100% क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों हमें पता है कि आपका प्री बोर्ड परीक्षाओं में पेपर कैसा आएगा। यहाँ पर मेरे द्वारा प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको ए टू जेड विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में प्यारे बच्चों देखो 23 पूछे जाएंगे और इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। देख सकते हो यहाँ से आप लोग इनको पढ़ लेना। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे, 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन पूरा का पूरा पेपर देखते हैं और साथ ही साथ में इस पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इन क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पुरानी जालोर मिट्टी को क्या कहा जाता है। देख सकते पर जो पुरानी जालोर मिट्टी को क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, खादर। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख लें। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। देख सकते प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं। देख सकते प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन किसने कहा। देख सकते हैं बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा मार्टिन लूथर ने कहा था ऐसा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी है। देख सकते हैं बच्चों बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। क्या राइट आंसर आएगा, ब्रुसेल्स। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। देख सकते हो बच्चों सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा केंद्र सरकार। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लेना। यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति दे रखी है। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा जनजाति निवास करती है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या लिख कर आना होगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मुंडा लिख कर आना होगा। जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है। देख सकते हो प्यारे बच्चों जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का कैसा साधन है, सस्ता साधन है। तो यहाँ से आपको सस्ता लिखना होगा। और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष में हुई थी। देख सकते हो प्यारे बच्चों विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई थी, 1929 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों श्रीलंका में ना सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं और भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। देख सकते हो प्यारे बच्चों भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री कौन थे। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख ले डॉक्टर भीमराव और उसके बाद में आगे क्या लिखोगे, अंबेडकर। तो ऐसे देख कर लिख दें आप लोग पूरा का पूरा और इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मधुमक्खी पालन में आता है। देख सकते हैं जो मधुमक्खी पालन जो ना प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्राथमिक और उसके बाद में क्षेत्र में ये आता है। ठीक है, तो ऐसे देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देख सकते हो प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य बताता हूँ। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया।
देख सकते हैं पर जो ये वाला क्वेश्चन पूरी तरह से आपका सत्य होगा। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता था। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। देख सकते पर जो ये वाला क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव थे। देख सकते पर जो ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देख सकते पर जो यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी गई है, तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बताता हूँ। रबड़ की जोड़ी का मिलान प्यार बच्चों आपका किससे हो जाएगा? केरल से। रबड़ की जोड़ी केरल से मिला लेनी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की जोड़ी प्यार बच्चों आपकी किससे मिल जाएगी? संयुक्त उद्योग से प्यार बच्चों इसकी जोड़ी का मिलान कर लेना है। कृत्रिम पत्तन की जोड़ी का मिलान प्यार बच्चों आपका हो जाएगा चेन्नई से, तो देखो चेन्नई से मिलान कर ले। क्रिस्टोफर कोलंबस की जोड़ी प्यार बच्चों आपकी मिल जाएगी अमेरिका की खोज। क्रिस्टोफर कोलंबस ने प्यार बच्चों देखो अमेरिका की खोज की थी। स्पिनिंग जेनी की जोड़ी मिल जाएगी प्यार बच्चों देखो ऊन कटाई मशीन, कहाँ पर लिखा है देख सकते हो ये लिखी है। और गोस्वामी तुलसीदास की जोड़ी प्यार बच्चों मिल जाएगी आपकी रामचरितमानस की रचना किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने। तो ऐसे आप लोग इसको देख ले पूरा और समझ ले अच्छे से। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं, तो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लेना। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। साइमन कमीशन क्या है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है पूरा का पूरा उत्तर। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहा जाता है? तो देख सकते हो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं प्राच्य। क्या कहते हैं? प्राच्य। ठीक है, याद रखना। राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? देख सकते हो प्यारे जो राजनीतिक दल को मान्यता देता है निर्वाचन आयोग, तो यहाँ से देख कर लिख दे निर्वाचन और उसके बाद में आयोग। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख कर लिख दे। और शपथ पत्र क्या है? तो देख सकते हैं जो शपथ पत्र क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है? देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको लिख देना 3 क्षेत्रकों में इसे विभाजित किया गया है। और फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया? तो देखो यहाँ से आपको लिखना है रोजा रोजा पार्क्स मक्काली। क्या लिखोगे? रोजा और पार्क्स और उसके बाद में मक्काली। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख ले, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया? 3 क्षेत्रकों में प्यार बच्चों उसको विभाजित किया गया है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं प्रश्न नंबर 6, देख सकते हो पर जो प्रश्न नंबर 6 जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर। और 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 7 लिखा है कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखो कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिए मैंने आपको। और वाणिज्यिक कृषि की कोई 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 पूछा है विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? तो देख सकते पर जो विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारण आपको बताने, तो देखो इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 9 पूछा है जब फ्रांस छींकता तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम की हो जाती, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और राष्ट्रवाद क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इनको देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 10 पूछा है रोलट एक्ट से आप क्या समझते हैं? देख सकते हैं जो रोलट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना है, बता दिया मैंने आपको। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कॉर्न लॉ क्या है? देख सकते हैं जो कॉर्न लॉ क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टेपलर फुलर क्या है? तो देखिएगा स्टेपलर और फुलर क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। स्पिनिंग जेनी क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया।
और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी ये क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 13 ये पूछा है, 14 ये पूछा है, 15 ये पूछा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको आप लोग देख लें। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर मैंने आपको ये बता दिया, 13 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये बता दिया। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये बता दिया। 14 के बाद में जो क्वेश्चन आपको दे रखा था उसका उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखे हैं ना, इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है, 16 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 17 के बाद में जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा ना, उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दो पूरा का पूरा ये। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। वायु परिवहन का महत्व तो अपने शब्दों में लिखिए, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है। और 20 के बाद में देखो बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो 21वें क्वेश्चन का उत्तर ये आपको दिया गया है, आप लोग इनको अच्छे प्रकार से देख लें। बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, इनको भी देख लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में प्रश्न नंबर 1 से लेके 22-23 तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लीजिएगा और पूरा समझ ले, जैसा कि मैंने आपको बताया। टोटली प्यारे बच्चों आपके पेपर में यहाँ से एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा, जिस प्रकार से कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्यारे बच्चों ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जैसा मैंने बताया ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।